दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 426 दर्ज। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदूषण में इजाफा। हवा की गति कम होने से भी दिल्ली का स्मॉग का कहर बरकरार। दिल्ली में भी आज भी प्रदूषण बहुत खराब लेवल पर पहुंचा। प्रदूषण के कारण जेम्स इलाके में धुंध छाई। दिल्ली में स्मॉग के कारण धुंधला दिखा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का AQI आज बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर आज भी जहरीला झाग। इसी जहरीले झाग के बीच आज सूर्य को देंगी व्रतियां अर्घ। यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत और बड़ी। ड्रोन तस्वीरों में झाग ही झाग नजर आया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। काम करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है। मुंबई पर भी प्रदूषण की मार। मरीन ड्राइव इलाके में धुंध छाई। मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BMC की कोशिश। कुछ इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर PM मोदी ने फोन कर ट्रंप को दी जीत की बधाई। ट्रंप ने PM मोदी और भारत को बताया अपना सच्चा दोस्त। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में PM मोदी की तारीफ की। कहा पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने स्विंग स्टेट मिशिगन में भी हासिल की जीत। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका। रिपब्लिकन खेमे को सीनेट में मिला और बहुमत। 4 साल बाद मिला बहुमत। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बधाई दी। सत्ता हस्तांतरण बैठक के लिए ट्रंप को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित कर कहा, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को संबोधित कर कहा, मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। कमला हैरिस ने हार स्वीकार की। फोन कर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी एल्बनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर जीत की बधाई दी। कहा दोनों देशों के हित में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर उत्सुक। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MVA का घोषणा पत्र जारी। 5 गारंटी का ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान। जाति जनगणना और किसानों को 3 लाख तक का लोन माफ करने का भी वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का PM मोदी पर विवादित बयान। मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग की तुलना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया, सरकार को बहुमत नहीं मिला, 2 टांग पर सरकार चल रही है, एक TDP दूसरी JDU। उद्धव ठाकरे आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। एक ही दिन 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरियापुर, तिवासा, बडनेरा और बालापुर में जनसभा है। MNS प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में चुनावी प्रचार करेंगे। घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार कार्यालय का आज उद्घाटन करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में UP के CM योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। अमरावती में बोले यह महाअघाड़ी नहीं महाअनाड़ी गठबंधन है। CM योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया। कहा मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं, जब जब बटेंगे तब तक कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी NCP का घोषणा पत्र जारी। लड़की बहन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियों समेत कई वादे। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। कहा वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने BJP नेता नितेश राणे को धमकी देते हुए कहा, असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नितेश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर पलटवार कर कहा, घर में शांति से सोए, नहीं तो नितेश राणे उसे मारेगा। महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोले। महाराष्ट्र में सांगली में NDA समर्थित MLC सदाभाऊ खोत का विवादित बयान। शरद पवार के चेहरे को लेकर टिप्पणी की। सदाभाऊ खोत के बयान पर अजीत पवार ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा, पवार साहिब की व्यक्तिगत आलोचना को NCP बर्दाश्त नहीं करेगी। सदाभाऊ के बयान की निंदा की। पुणे में BJP नेता पंकजा मुंडे ने विपक्ष पर हमला किया। कहा विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई, लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी, महायुति की सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों से बदसलूकी को लेकर केस दर्ज। दिल्ली में स्लॉटर हाउस बंद करने गई नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ आप विधायक ने बदसलूकी की और गाली गलौज किया। विधायक मीट की दुकान पर कार्रवाई के लिए विरोध कर रहे थे। कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कई काउंसलर शिविरों को किया रद्द। कनाडा के काउंसलर शिविरों को सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा देने से इनकार किया। नासिक में अगले साल से होगा विमान का उत्पादन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष DK सुनील ने दी जानकारी। पहले से बंगलुरु के 2 कारखानों से होता है उत्पादन। उड़ीसा में आम की गुठली खाने से मौत की RDC जांच शुरू। उड़ीसा के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने दी जानकारी। कंधमाल में आम की गुठली की कथित खिचड़ी खाने से 2 महिलाओं की हुई थी मौत। BJD नेता लेखश्री सामंत सिंघर ने BJP पर किया हमला।
कहा, सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को नष्ट किया, मजबूरी में गरीब खा रहे हैं आम की गुठली की खिचड़ी। महापर्व छठ के तीसरे दिन आज दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को अर्घ। दिल्ली की कालिंदी कुंज में एक घाट पर दिखी तैयारी। चारधाम और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए उड़ीसा सरकार शुरू करेगी बस सेवा। उड़ीसा के मंत्री विभूति भूषण जेना ने जानकारी दी। अयोध्या, तिरुपति, वाराणसी और वृंदावन के लिए बस सेवा इसी महीने से। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों की रक्षा को लेकर बयान दिया। बोले, संतों के काम में कोई बाधा न आए, इसलिए संघ का काम है डंडा लेकर संतों की रक्षा करे। संघ प्रमुख ने देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष किया। कहा, कठिन परिश्रम से देश का निर्माण हुआ। तमाम ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही थी, लेकिन सत्य और धर्म की जीत अब हर मन में अयोध्या बनना है। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश। प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड का असर दिखना शुरू, हर तरफ छाई धुंध की चादर। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने रोहित शर्मा को बताया भारत का सर्वश्रेष्ठ कप्तान। कहा, वर्ल्ड क्रिकेट में रोहित ने किया भारत का नाम रोशन। आर श्रीधर ने कहा, 2021 में रोहित ने अपनी बल्लेबाजी पर काफी काम किया, खराब फॉर्म से होगी वापसी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित फिर बनाएंगे जमकर रन। आईपीएल नीलामी से पहले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, आरसीबी के साथ मेरा सफर अभी नहीं हुआ खत्म। आरसीबी ने इस बार नहीं किया मैक्सवेल को रिटेन। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, मैं आरसीबी के लिए फिर खेलना चाहता हूं। आईपीएल खेलने के लिए आरसीबी बेस्ट फ्रेंचाइजी।